जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण चित्र। ये चित्र परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन चित्रों की मदद से आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न, साथ ही साथ जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनका भी जवाब बहुत आसानी के साथ दे सकेंगे, क्योंकि यदि आपने चित्रों को अच्छे से समझ लिया तो प्रश्न चाहे 1 नंबर का आए, 2 नंबर का आए, 3 नंबर का या 4 नंबर का आए, आप उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इन चित्रों को समझें और चित्रों के आधार पर आप अपने प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला चित्र, प्रकाश का परावर्तन। प्रायः क्वेश्चन आता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझाइए। तो ये चित्र आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक इस तरीके से सरफेस बनाना है। इसमें आपको नीचे की तरफ पॉलिश कर देना है, अर्थात ये पॉलिश की हुई सतह है। एक किरण इस तरीके से आएगी, इसमें यहाँ तीर का निशान लगाना है जिससे पता चले कि किरण आ रही है। यहाँ से इस किरण को आपको वापस करना है, यहाँ से ये जाने का निशान होगा, तीर का निशान, और बीचों बीच ये अभिलंब। तो ये जो किरण आ रही है इसे हम कहेंगे आपतित किरण। ये जो किरण जा रही है ये कहलाएगी परावर्तित किरण, और आपतित और परावर्तित किरणों के बीच में ये है अभिलंब। तो ये 3 चीजें। इसके बाद फिर आपतन कोण। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है ये कहलाएगा आपतन कोण, और ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, अर्थात ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का ये कोण जो बन रहा है ये कहलाएगा परावर्तन कोण। तो इस तरीके से आप प्रकाश के परावर्तन का चित्र बना सकते हैं और इसी के आधार पर आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों को भी समझा सकते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा देखें, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में जो किरण है वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किरण जाती है, और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ देखिए 2 माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो ये प्रकाश की किरण आई, ये है आपतित किरण, और ये यहाँ से ये दूसरे माध्यम में अब आएगी। तो दूसरे माध्यम में आएगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होगी। ये कौन सी किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। ध्यान रखेंगे, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो ये कौन सी किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण कहलाएगी। मतलब ये आ रही है तो आपतित किरण, और यहाँ से अपवर्तन हुआ इसका तो ये अपवर्तित किरण। अब यहाँ 2 माध्यम है, विरल और सघन। अब ये बीचों बीच ये देखिए ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब। और ये कौन सा कोण है, ये है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये है आपतन कोण। जिस तरीके से हमने परावर्तन में देखा था ये है आपतन कोण, और ये वाला जो है ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का ये जो कोण है आर, ये है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। तो ध्यान रखेंगे, ये आपतित किरण के लिए ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। तो इस तरीके से ये दूसरा चित्र आपका हुआ। तीसरा देखें, आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। आयताकार ये कांच हो गया, आयताकार कांच, और इससे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो ये देखिएगा इस तरीके से ये किरण आई है और ये अपवर्तन हुआ इसका। अब यहाँ जाने के बाद फिर से ये किरण यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी तो फिर से ये देखिए बहुत सरल है, कठिन नहीं है। ये एक किरण आएगी, अब इस किरण के बीचों बीच आपको यहाँ अभिलंब बना देना है। अब ये जो किरण आई है तो इसका अपवर्तन होगा। इसके पहले चित्र में हमने देखा है अपवर्तन हुआ है, ये अपवर्तन हो गया। अब ये किरण आ गई, अब यहाँ फिर से अपवर्तन हो गया, ये किरण आई है यहाँ से फिर अपवर्तन हो गया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब आपको यही अपवर्तन कोण और ये जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण, ये दोनों चीज़ों को बता देना है। ये बीचों बीच अभिलंब हो गया, ये कि ये काल्पनिक ये डॉट डॉट लाइन हो गए यहाँ। तो इस तरीके से ये आयताकार कांच में क्या, आयताकार कांच की स्लैब से अपवर्तन का चित्र है। अब देखें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं वर्णक्रम। तो प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जब प्रकाश की किरण, सूर्य का प्रकाश ये है, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंग ये आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो क्रिया है, ये जो घटना है, इसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ध्यान रखिएगा,
सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो पर्दे पे 7 रंग प्राप्त हो रहे हैं ये वर्ण क्रम कहलाते हैं। ये जो 7 रंग है बैजानी है पीनाला, शॉर्ट में याद करने के लिए क्या करते हैं बैजानी पीनाला। और लिखते समय ध्यान रखेंगे बैगनी हमेशा नीचे की तरफ आपको लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ से लिख देते हैं ऊपर की तरफ से, बैजानी पीनाला याद है लेकिन यहाँ से लिख देंगे बैजा, लेकिन गलत है वो, यहाँ से लिखना है आपको बैजानी पीनाला। यहाँ से शुरू कीजिएगा बैजानी पीनाला। इस तरीके से 7 रंगों में बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और ये जो 7 रंग पर्दे पे प्राप्त हो रहे हैं ये वर्ण क्रम कहलाते हैं। तो ये बहुत सरल है, बिल्कुल कठिन नहीं है। सूर्य के प्रकाश को यहाँ से लाइए और 7 रंगों में विभक्त कर दीजिए और नीचे की तरफ से लिख दीजिए बैजानी पीनाला। ये है प्रिज्म। इसको आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। मेरे वीडियो में इसका प्रैक्टिकल जो यूट्यूब चैनल है उस पर इसका प्रैक्टिकल दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ये है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। तो ये देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण आई ये, और ये इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन। अब जहाँ से ये किरण आई है तो इसको पीछे की तरफ ले जाइए, फिर ये किरण गई है तो ये, और यहाँ से ये आई है तो इसको फिर से पीछे की तरफ ले जाइए, ये दोनों पीछे की तरफ चले गए। इसको सरल ढंग से आप समझ सकते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ सरल ढंग से आपको बता रहा हूँ। तो प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का एक चित्र आता है तो ये आपको बनाना है। विद्युत परिपथ का आरेख, विद्युत परिपथ का आरेख कभी कभी पूछ देता है कि किस, ये जो चिन्ह है ये किस चीज का है। तो विद्युत सेल का चिन्ह ये होता है प्लस माइनस, इस तरीके से ये एक लाइन, ये बड़ी ये छोटी, इधर प्लस इधर माइनस, ये हो गया विद्युत सेल। बैटरी या सेलों का संयोजन, तो कई जो विद्युत सेल है उनको जोड़ दीजिए तो ये संयोजन कहला जाएगा। इधर एक है और इधर एक से ज्यादा है तो ये संयोजन हो गया। ये स्विच, ये खुली हुई स्विच ये इस तरीके से है और बंद स्विच में बीच में डॉट हो जाएगा। तार की संधि इस तरीके से, बिना संधि के या तार की क्रॉसिंग, ये विद्युत बल्ब का साइन इस तरीके से होता है। प्रतिरोध इस तरीके से होता है, आपको पता है। फिर परिवर्ती प्रतिरोध ऐसे होता है, इसमें तीर का निशान आ जाएगा, यह इस तरीके से होगा। एमीटर में ए लिखा रहेगा, ये ऐसे राउंड बना के ए लिख देंगे। वोल्ट मीटर में वी लिखा रहेगा, साथ ही साथ इधर प्लस और माइनस भी लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तो विद्युत परिपथ का आरेख इस तरीके से होता है। ओम का नियम देखें तो ओम का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आता है। ओम का नियम आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ओम का नियम का सत्यापन करना है, इसका चित्र बनाना है। तो ये ओम के नियम का चित्र है, इसको अच्छे से देखिए किस तरीके से बनाना है। यहाँ ये बैटरी लगाना है, फिर ये धारा नियंत्रक है, यहाँ कुंजी है और ये चालक तार है। इस तरीके से ये ओम के नियम को बनाना है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन ये है, श्रेणी क्रम अर्थात एक दूसरे की ये अगल बगल होंगे, ये कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ये विद्युत धारा इनमें एक ही प्रवाहित हो रही है और इनका जो आर है प्रतिरोध अलग अलग रहता है, R1 R2 R3। साथ ही साथ ये V1 भी अलग अलग, V1 V2 और V3 भी, इनका विभवांतर भी अलग अलग रहता है। तो ये है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। 3 प्रतिरोध इस तरीके से जोड़ देना है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा देना है, साथ ही नीचे बैटरी लगा देना है और ये कुंजी लगा देना है, स्विच लगा देना है। इस तरीके से है प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। अब प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन देखें तो ये प्रतिरोध का समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में हमने अगल बगल लगाया था, लेकिन समांतर क्रम में क्या करते हैं ऊपर नीचे रहता है। इस तरीके से ये 3 प्रतिरोध लगेंगे, इनका प्रतिरोध ये R1 R2 और R3, और इनकी जो धारा है वो इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, और इनका भी जो है वो सेम होगा। इस तरीके से ये है प्रतिरोध का समानांतर क्रम संयोजन। यहाँ ये बैटरी, कुंजी और ये अमीटर। क्षण चुंबक के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं, इस तरीके से भी आएगा। क्षण चुंबक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि क्षण चुंबक के चारों ओर की क्षेत्र रेखाएं। तो ये S और N एक चुंबक बना लेंगे, चुंबक के अंदर की इस तरीके, देखिए ये जो किरणें आ रही हैं ये इस तरीके से, ये जो रेखाएं हैं, किरणें नहीं ये रेखाएं हैं, ये रेखा इस तरीके से ये निकलेगी, यहाँ से ये निकल के इधर गई है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन जो अंदर वाली रेखाएं हैं वो इस तरीके से जाती हैं नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ।
तो चित्र बनाते समय तीर का निशान विशेष ध्यान रखिएगा, तीर का निशान उल्टा बनाएंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो नॉर्थ टू साउथ अंदर की तरफ वाली, और ये जो बाहर की है ये सीधे साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से आपको चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर की रेखाएं बनाना है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम इस तरीके से है, अंगूठा जो है विद्युत धारा की दिशा, और ये जो है ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अंगूठा क्या दर्शाता है, ये विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है, और यह पूरा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। उत्तल एवं अवतल लेंस को पहचानना है आपको। तो उत्तल लेंस इस तरीके से है, ये देखिए उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। तो इसको अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि अवतल लेंस कैसा होता है। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में ये जो बीच वाला हिस्सा है ये धंसा रहता है, और उत्तल में जो बीच वाला हिस्सा है ये बाहर रहता है, उभार रहता है इसमें। तो ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस, इनको पहचानना जरूरी है। मानव नेत्र देखें। मानव नेत्र की संरचना इस तरीके से होती है। मानव नेत्र बनाने के लिए इस तरीके से पहले गोला बनाइएगा। गोला बना के यहाँ पर थोड़ा सा उभार ले आना है आपको। उभार लाने के बाद ये लेंस लगाना है। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से जो संरचना है आपको दिख रही होगी, ये संरचना परितारिका का बनाना है, स्वच्छ मंडल बनाना है। तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपसे अच्छे से बन जाएगा। अब निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष और उसका निवारण। तो निकट दृष्टि दोष में आपको ये 3 चित्र बनाने होंगे। ये है दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष, इस तरीके से। अब ये निकट दृष्टि दोष मेन, ये आप इसको अच्छे से समझिएगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो ये प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए, रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पहले ही बन जाता है। ये जो किरणें हैं रेटिना के पहले मिल जाती हैं, इसलिए इसे कहते हैं, ये है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करेंगे, यहाँ पर हम अवतल लेंस लगा देंगे। अवतल लेंस लगाने के बाद ये जो किरणें हैं वो फिर से रेटिना पर चली जाएंगी और उस व्यक्ति को सही ढंग से दिखाई देने लगेगा। तो निकट दृष्टि दोष के चित्र में ध्यान रखेंगे कि जो कारण बताएंगे आप, दोष दिखाएंगे, तो उसमें ये किरणें रेटिना के पहले मिलेंगी, और जब आप उसका संशोधन दिखाएंगे कि आपने अवतल लेंस लगा दिया है तो ये किरणें कहाँ, सीधे जाके रेटिना पर मिल जाएंगी। ये है निकट दृष्टि दोष। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष की ये समस्या देखिए क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में ये जो किरणें हैं मिलती हैं तो ये रेटिना पे नहीं मिलती हैं, बल्कि रेटिना के काफ़ी आगे जाके मिल जाती हैं। तो ये है दूरदृष्टि दोष में दूर चली जाती हैं किरणें। और निकट दृष्टि दोष में किरणें निकट थीं, ये किरणें दूर चली गई हैं, रेटिना से काफ़ी दूर हैं। और इनका निवारण कैसे होगा, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण होगा ये इससे। ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये जो किरणें हैं फिर से वापस रेटिना पर आके मिल जाएंगी। तो इस तरीके से दूरदृष्टि दोष का हम निवारण करते हैं। तो ये दूरदृष्टि दोष में चित्र इस तरीके से बनाना है आपको। किरणों का ये जो आरेख बना हुआ है इसको अच्छे से बनाइएगा। ये यहाँ तक जाएगा रेटिना के बाहर, और ये जब इसमें हम लोग लेंस लगा देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे चित्र अच्छे से समझ में आए होंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए इसी तरीके से चित्र मैं आप लोगों के लिए चित्र के साथ साथ जो प्रश्नोत्तर हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर हैं, वो सब के सब उपलब्ध कराता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।